नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ए टू बी टीकेडी न्यूज़ के इस नए सेगमेंट में हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के कुछ उन लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जिनको हम नींव का पत्थर मानते हैं और 1975 से लगभग हम 80, 85, 86 तक का जो दौर है उसको आप मान सकते हो कि डीपीसी लेवल तक का ही मानेंगे, जहां नींव रखी जा रही थी। और आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं आज एक ऐसे ही 85, 86 के दौर के खिलाड़ी को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन्होंने बड़े शांत स्वभाव के साथ अपनी ताइक्वांडो को शुरू किया, बहुत अग्रेशन के साथ एरिने के अंदर ताइक्वांडो को दिखाया और आज भी बहुत शांत स्वभाव के साथ ताइक्वांडो के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड से भाई नरेश तलरेजा जी प्लीज। नमस्कार, मैं नरेश तलरेजा, ब्लैक बेल्ट 610, वर्तमान में उत्तराखंड ताइक्वांडो संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूं। नरेश भाई, आपने पहली बार ताइक्वांडो सीखने का मन कब बनाया? मैंने ताइक्वांडो 1986 में 1986 में शुरू किया। ताइक्वांडो ज्वाइन करने से पहले मैं 1982 से कराटे करता था। 1986 में मैंने ताइक्वांडो जब ज्वाइन किया तो फिर मुझे इसके महत्व, इसकी खूबियों के बारे में पता चला, तो तब से लेकर आज तक ताइक्वांडो का साथ छूटा नहीं है। आपने काफी एक सीनियर एज में आके ताइक्वांडो सीखना शुरू करा, जिस एज में आजकल के बच्चे ताइक्वांडो छोड़ देते हैं। तो मैं अपने सभी खिलाड़ियों के लिए जानना चाहूंगा कि आपने जब ताइक्वांडो सीखना शुरू किया तो आपकी उम्र क्या थी? जब मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र 23 वर्ष थी। उसके बाद तब से लेकर आज तक ताइक्वांडो के साथ जुड़ा हुआ हूं, पहले खिलाड़ी के रूप में और अब प्रशिक्षक के रूप में और एसोसिएशन के सदस्य के रूप में ताइक्वांडो की सेवा में लगा हुआ हूं और उसकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरू में जब ताइक्वांडो ज्वाइन किया गया तो शौकिया तौर पर ज्वाइन किया गया, शौक के तौर पर। हमारी जनरेशन के जितने भी लोग थे, जितने भी लोग हैं, उन्होंने ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट ब्रूसली की फिल्में देख करके ज्वाइन किया और ब्रूसली की फिल्में देख करके ही ये जुनून पैदा हुआ कि वो ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट को ज्वाइन करें। जी। शुरुआत में जब ताइक्वांडो ज्वाइन किया तो एक वो शौकिया तौर पर शुरू हुआ, फिर जब इसको खेल के रूप में खेला, इसमें सफलताएं मिली, तो इसके प्रति जो जुनून पैदा हुआ उसने आज तक अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपको? परिवार का सपोर्ट हमेशा से रहा, हमेशा परिवार ने साथ दिया और हर तरीके से हमको सहयोग मिला परिवार का, जिससे ये ताइक्वांडो शुरू करने में, ताइक्वांडो चालू करने में, लगातार प्रैक्टिस करने में उनका सहयोग मिला मुझे। उन दिनों आज की तरह इंटरनेट और अन्य साधन तो थे नहीं, फिर टेक्निक कैसे पता चलती थी? आप कैसे तैयारी करते थे? शुरुआत इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर शुरू हुई, वहां पे शुरुआत हुई ताइक्वांडो की। हमारे कोच थे श्री रवीन सोनकर, उनके कोचिंग में हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की। फिर जैसे जैसे खेलते गए, जहां जहां जाना मिला, जहां जहां जिस नेशनल में खेलने को मिला, वहां से सीखने को मिला। क्योंकि उस वक्त ना कोई इंटरनेट था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई वीडियो की इतनी सुविधा थी, तो बहुत सारी चीजें खुद जाकर के देख करके, सीख कर, वहां पर खेल करके, अपने जैसे खिलाड़ियों को खेलता हुआ देख करके सीखने को मिलता था। वो उसका अभ्यास प्रैक्टिस ग्राउंड पर निरंतरता से किया जाता था, जिसका परिणाम ये मिला कि सफलताएं मिली। आपकी पहली प्रतियोगिता कौन सी थी? पहली प्रतियोगिता वर्ष 1987
में कानपुर में स्टेट चैंपियनशिप थी, यूपी स्टेट चैंपियनशिप थी, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया था। उसमें रजत पदक प्राप्त हुआ था। वो पदक मिलना, उससे उसकी कामयाबी से वो जुनून और सर पे चढ़ गया और मन लगा करके अभ्यास करना, प्रैक्टिस करने का एक जुनून पैदा हो गया। उसका परिणाम ये रहा कि 5 बार के नेशनल गोल्ड मेडल जीते और वर्ष 1992 में 10वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो कि मलेशिया में कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी, और 11वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो कि मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। भारत की टीम से खेलने का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद कोच के रूप में मेरे शिष्यों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफलताएं अर्जित की गई, उसने काफी सम्मान मान बढ़ाया और काफी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई। आप जब आज की ताइक्वांडो को देखते हैं तो आपको अपने दौर की ताइक्वांडो और आज के समय की ताइक्वांडो की तकनीक में क्या फर्क नजर आता है? आज के समय पर ताइक्वांडो सीखना हमारे समय पे सीखने की तुलना में ज्यादा आसान है। हमारे समय पे सुविधाएं कम थी। हमारे समय पर एक चेस गार्ड लेना, एक किकिंग पैड को अरेंज करना बहुत मुश्किल का काम होता था। हम लोग जब खेलते थे तो केवल चेस गार्ड पहनकर और एब्डोमिनल गार्ड लगा करके, इन सब गार्ड्स की उपलब्धता नहीं थी, ना ही वो पहन करके खेले जाते थे। आज तो खिलाड़ियों को हर सुविधाएं उपलब्ध है। एक चेस गार्ड को हम लोगों को अरेंज करने के लिए क्रिकेट का जो लेग पैड होता है, उसको दोनों पैडों को आपस में जोड़ करके चेस गार्ड की व्यवस्था की जाती थी। पूरे क्लब में अगर उस पे 70-80 बच्चे हैं, उनके लिए केवल एक किकिंग पैड अगर उपलब्ध हो जाता था तो हम लोग बड़ा भाग्यशाली मानते थे। इतनी दिक्कतें होती थी उस समय। आज के समय पर सारे खिलाड़ी जितने भी क्लब ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, उनको अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट सहजता से उपलब्ध हो जाता है। आप शुरू से ही ताइक्वांडो से जुड़े हैं, आपको लगता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को वो पहचान नहीं मिली जो मुकाम उन्हें हासिल होना चाहिए था? मैं ऐसा मानता हूं कि जो हम ताइक्वांडो को जो मुकाम मिलना चाहिए भारत में, जो स्थान मिलना चाहिए, शायद अभी वो नहीं मिला है। उसके लिए जो हमारी फेडरेशन है वो प्रयासरत तो है ही, साथ ही सरकार द्वारा जो खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, वो उतनी नहीं है जितनी कि उनको वास्तव में मिलनी चाहिए। वो सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जाएं तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को एक उत्साह की बात मिलेगी, उत्साह वर्धन होगा उनका, और निश्चित रूप से वो अपने आप को अच्छा खिलाड़ी साबित करने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। आज खिलाड़ियों को उनके भविष्य की चिंता सताती है। जब वो खेलते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका भविष्य किस प्रकार से जा रहा है। आज आर्मी में और अर्धसैनिक बलों की जो वो संस्थाएं हैं वो हमारे खिलाड़ियों को नौकरियां उपलब्ध करा रही हैं, नौकरियां दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि इनको और जगहों पे नौकरियां मिले जहां पे इनका भविष्य सुरक्षित हो। खिलाड़ी, मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने कोचिंग लाइफ में, अपने एज ए कोच मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे खिलाड़ी सब जूनियर कैडेट में खेलते हुए ऊपर तक आते हैं। सीनियर में जब उनको लगता है कि उनका कोई इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वो खेल को छोड़ उस जगह चले जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अगर यही सुरक्षा उनको हमारे खेल में मिल जाए, उनको ये मिल जाए, लगे कि हाँ उनका भविष्य यहाँ सुरक्षित है, उनको खेलने के बाद उनकी योग्यता के अनुसार जॉब उपलब्ध हो जाएगा, तो वो खेल छोड़ करके जाएंगे नहीं और हमारे खेल को, हमारे ताइक्वांडो को और अच्छी प्रतिभाओं को
एकोमोडेट करने का मौका मिलेगा और अच्छी प्रतिभाएं हमारे खेल में आएंगी, जिससे हमारा खेल और आगे बढ़ेगा, उसका स्तर और बढ़ेगा। आपको आज के दौर के जो खिलाड़ी हैं उनके अनुशासन में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? ये भी बात सही है कि जो हमारे समय के खिलाड़ी थे, हमारे समय में और आज के समय में एक और मूलभूत अंतर ये हो गया कि डिसिप्लिन थोड़ी कम हो गई है आज के समय पे। हमारे समय पे जो हमारे कोचेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनको जो सम्मान मिलता था, शायद आज वो उसमें थोड़ी कमी आ गई है। उसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। अगर उसमें सुधार होगा तो निश्चित रूप से ये खेल को ऊंचा उठाने में बहुत मददगार साबित होगा। नरेश भाई, एक चीज और, आप आज के खिलाड़ियों की समस्या किस तरीके से देखते हैं? ये तो सही बात है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चीजें जो हैं वो और अच्छी होती जा रही हैं। पहले हमारे समय पर जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, हम लोग शौकिया खेलते थे, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमें इसके माध्यम से नौकरी मिलेगी। लेकिन आज के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। आज के समय पर फेडरेशन जितना मन लगा करके खिलाड़ियों के हित में सोच रही है, जितना उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, शायद पहले उतना नहीं हुआ करता था। पहले उतनी सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। एसोसिएशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि चूंकि अभी हम जानते हैं कि थोड़ा विवाद चल रहा है, कोर्ट में, न्यायालय में विवाद है कि कुछ एसोसिएशन आपस में उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को तो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये चीज एक बार अगर ये सेटल हो जाए और जो हमारी फेडरेशन है जिसको अगर मान्यता मिल जाती है, तो वो हमारे खेल के लिए, हमारे खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं कामना करता हूं कि ऐसा ही हो और चीजें सेटल हो जाएं, जिसमें खिलाड़ियों का भविष्य और अधिक उज्जवल हो। थैंक यू नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस को हमारे प्लेयर्स के साथ शेयर किया, और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी आपका इसी तरीके का जो एडवाइस है वो हमें मिलता रहेगा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश का एक हिस्सा है, उन सभी सीनियर खिलाड़ियों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है, और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि उन सभी खिलाड़ियों को आपके सामने लेके आने की कोशिश करें जिनका योगदान हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में लेश मात्र भी रहा होगा। और इसी कड़ी में पहले हम सीनियर खिलाड़ियों की तरफ चलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम जो हमारे आज के खिलाड़ी हैं उनकी तरफ आएंगे। लेकिन मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी खुलकर ताइक्वांडो के उत्थान में अपना योगदान दें और खुलकर हमारा सहयोग करें। अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बोलने से डरते हैं। ना डरें, ताइक्वांडो के भविष्य का सवाल है। नमस्कार।